Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, how are you? I hope all of you are doing good at home. Today in this video I will discuss on division of a whole number by fraction. एक होल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं उसी के ऊपर मैंने आज डिस्कस करेंगे. डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन. लेट अस फाइंड 1 divided by half, that is we have to divide the whole number 1 into equal number of parts such that each part is the half of the whole number. So let us consider this rectangle. This rectangle represents the whole number 1. Suppose this represent the whole number 1. And if we divide it by half, that is this is half and this is half. तो इस रेक्टेंगल का हाफ में डिवाइड करने से कितना पार्ट्स हम लोगों को मिला है, कितना इक्वल पार्ट्स मिला है, दैट इज 2 इक्वल पार्ट्स. दैट इज 1 को जब हम लोग हाफ से डिवाइड करेंगे वो विल गेट 2, क्योंकि पूरा कंप्लीट रेक्टेंगल को जब हमने हाफ से डिवाइड किया है, इक्वली हाफ में डिवाइड किया है, हाफ करके डिवाइड किया तो 2 पार्ट्स मिला है. दैट इज 1 को जब हम लोग हाफ से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 2. एंड ऑन द अदर हैंड 1 into 2 by 1 is equal to 2. So 1 divided by half is equal to 1 into 2 by 1, that is equal to 2. Now see another example. 1 divided by 1 upon 4. 1 को 1 upon 4 से डिवाइड करना है. तो दिस इज complete 1. If we divide it by 1 upon 4 तो a हो गया, this is 1 upon 4, this is also 1 upon 4, this is 1 upon 4, this is 1 upon 4. जब 1 upon 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना इक्वल पार्ट्स मिला है, इसमें 4 इक्वल पार्ट्स मिला है. दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4. एंड मोरओवर 1 into 4 upon 1, that is also 4. Hence 1 divided by 1 upon 4 is equal to 1 into 4 upon 1, that is 4. Okay. Let us see another examples. Let us find 3 divided by 1 upon 4. That is, we have to divide the whole numbers 3 into equal number of parts such that each part is the 1/4 of the whole. ओके तो इसमें मैंने क्या किया है, यू हैव टेकन 3 सर्कल्स. तो एक सर्कल्स को जब हम लोग 1/4 से डिवाइड करेंगे, 1/4 से जब हम लोग सर्कल को डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें मिल रहा है 4 इक्वल पार्ट्स. 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4. Here also we found 4 equal parts. Here also 4 equal parts. तो टोटल मिल रहा है हम लोग को 12 पार्ट्स. दैट इज 3 सर्कल्स में हम लोग को 12 पार्ट्स मिला है जब एक सर्कल को 1/4 से डिवाइड किया तब. तो 3 सर्कल से हम लोग को मिला है 12 पार्ट्स. दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 1/4 इज इक्वल टू 12. एंड मोर ओवर 3 into 4 upon 1 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर का साथ मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर का साथ मल्टीप्लाई होता है, सो इट विल बी 12. देयरफॉर वी फाउंड दैट 3 divided by 1 upon 4 is equal to 3 into 4 upon 1 is equal to 12. So in all cases we found क्या मिला है, कोई भी एक होल नंबर को जब फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो होल नंबर इनटू ए फ्रैक्शनल नंबर का क्या होता है, रेसिप्रोकल से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है. दैट इज 3 into 4 by 1 इज इक्वल टू 12. जैसे इससे पहले हमने क्या किया था, 1 डिवाइडेड बाई हाफ, इसको मिला था 1 into इसका
रेसिप्रोकल लिखना है, दैट इज 2/1, दैट इज 2। सिमिलरली कोई भी होल नंबर को एक फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड जब करेंगे उसको कैसे फाइंड करना है, होल नंबर इनटू जिस नंबर से हम लोग को डिवाइड करना है उसका रेसिप्रोकल। ओके, जब इनटू करेंगे उस जिस नंबर से हम लोग को डिवाइड करना है उसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ऐसा करके हम लोग एक होल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड कर सकता है। डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, तो फर्स्ट एग्जांपल यू सी 3/5 डिवाइडेड बाय हाफ। इसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, 3/5 जब डिवाइड है, डिवीजन का हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिखने से, तो ये जो नंबर है, नेक्स्ट जो नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड करना है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। उसका रेसिप्रोकल है 2/1। सो अभी डिनोमिनेटर का साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 5, 3 2 6, तो 6/5। सिमिलरली इसका भी हाफ डिवीजन है, मल्टीप्लाई लिखने से, मल्टीप्लाई किससे करना है, इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। इसका रेसिप्रोकल मीन्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। दैट इज वी हैव टू इंटरचेंज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो इट विल बी 5/3 और 2 3 6, 1 5 5, दिस इज द आंसर। ओके, तो ऐसा करके एक फ्रैक्शनल नंबर को दूसरा फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 2.4। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 12 डिवाइडेड बाय 3/4। क्वेश्चन 2 इज 14 डिवाइडेड बाय 5/6। तो इसको डिवाइड करना है, तो 12 डिवाइड मीन्स इसमें मल्टीप्लाई लिखेंगे तो 3/4 का रेसिप्रोकल लिखना है। 3/4 का रेसिप्रोकल है 4/3। ओके, अभी हम लोग इसका लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें है 3 इज डिनोमिनेटर, हेयर 12 इज न्यूमरेटर, तो कॉमन फैक्टर से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 से काटने से 3 1 3, 3 4 12। सो इसमें है 4 × 4, दैट इज 16। द नेक्स्ट क्वेश्चन 2 इज 14 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लिखने से ये नंबर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 6/5। इसमें 1 है, कॉमन फैक्टर तो है नहीं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो 1 × 5 दैट इज 5, 14 6 84। अब इसका हम लोग एक काम कर सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 84 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 5, 3 4, 5 6 30, this is 4. Hence it will be 16 4/5. This is the answer. Question number 5 is 3 divided by 2 and 1/3, and 6 is 5 divided by 3 and 4/7. तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 and 1/3, इट इज़ ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो डिनोमिनेटर है 3, रिमेन्स सेम, तो 2 3 6 + 1 दैट इज 7। 3 डिवाइड है, इस पर मल्टीप्लाई लिखने से रेसिप्रोकल लिखना है नेक्स्ट नंबर, तो इट विल बी 3/7। नीचे 1 है, सो 1 × 7 दैट इज 7, 3 × 3 दैट इज 9। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने से 9 को 7 से डिवाइड करने से 1 टाइम्स 7, रिमाइंडर इज 2, सो होल नंबर इज 1, डिनोमिनेटर 7 रिमेन सेम, एंड रिमाइंडर 2 ए न्यूमरेटर में लिखना है, दैट इज 1 and 2/7। तो 6 नंबर इज 5 डिवाइडेड बाई 3 and 4/7। इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। 7 इज द डिनोमिनेटर, 3 7 21 + 4 दैट इज 25, दैट इज 5 इंटू, इसका रेसिप्रोकल लिखना है 7/25। ओके, इसमें नीचे 1 है। अभी देख लीजिए, इसमें न्यूमरेटर है 5, डिनोमिनेटर में है 25। इसमें मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो इसीलिए कॉमन फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और काट सकते हैं। 5 1 5,
5 5 जार 25, सो इट विल बी, इसमें 1 है 1 इंटू 7 एंड डिनोमिनेटर में है 1 इंटू 5, दैट इज 7/5। 7/5 को हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने से क्या लिख सकते हैं, 1 and 2/5। Question number 2 is find the reciprocal of each of the following fractions. Classify the reciprocals as proper fractions, improper fractions and whole numbers. Question number 2 में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फ्रैक्शनल नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करके जो नंबर मिलता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। सो द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज 7/3, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या किया है, इंटरचेंज किया है। इसमें डिनोमिनेटर था 7 तो रेसिप्रोकल में वो बन गया न्यूमरेटर, इसमें न्यूमरेटर में है 3, रेसिप्रोकल में आके वो बन गया डिनोमिनेटर। ओके, और फिर क्या बोला है, ये जो रेसिप्रोकल है, ये जो फ्रैक्शनल नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, वही हम लोगों को फाइंड करना है। तो 7/3, सिंस हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, देयरफॉर इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 7/3 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। द सेकेंड वन इज 5/8, इसका रेसिप्रोकल क्या है, 8/5। 8/5 इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, बड़ा है, इसीलिए 8/5 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज 12/7, इसका रेसिप्रोकल है 7/12। द रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 इज 7/12 एंड 7/12 फिर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, देयरफॉर इट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/12 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। 6 number is 1/8. The reciprocal of 1/8 is 8/y, that is 8, and 8 is a whole number. 8 is a whole number, whole number. Question number 3, find 7/3 divided by 2 and 2 number is 4/9 divided by 5. तो भी सेम प्रोसेस है, सिमिलर मेथड से हम लोग को करना है। 7/3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज मल्टीप्लीकेशन विथ 1/2, क्योंकि 2 का रेसिप्रोकल है 1/2, दैट इज 3 2 जार 6, 7 1 जार 7, एंड हियर इज 4/9 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4/9 इंटू 5/1, क्योंकि 5 का रेसिप्रोकल है 5/1। सो 9 1 जार 9, 4 5 जार 20। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 and 1/2 डिवाइडेड बाई 4 एंड 6 नंबर इज 4 and 3/7 डिवाइडेड बाई 7। तो इट विल बी 3 and 1/2, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। It is 3 2 जार 6 plus 1, that is 7/2 divided by 4, that is 7/2 divided by 4, इसको मल्टीप्लाई लिखने से ये हो जाएगा 1/4। तो जब 1/4, 2 4 जार 8, 7 1 जार 7। क्वेश्चन नंबर 6, 4 and 3/7, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर 7 रिमेन सेम, 4 7 जार 28 प्लस 3, 28 प्लस 3 इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज 31 डिवाइडेड बाई 7। नेक्स्ट स्टेप, इसको मल्टीप्लाई लिख के इसका रेसिप्रोकल लिखना है। 7 का रेसिप्रोकल है 1/7, तो अभी 7 इंटू 7 दैट इज 49, 31 इंटू 1 दैट इज 31।
4 find the first one is 2 upon 5 divided by half and the second one is 4 upon 9 divided by 2 upon 3. तो फर्स्ट वन हम करेंगे इसको 2 upon 5 डिवाइड का प्लेस में मल्टीप्लाई लिखने से क्या होगा, ये नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल लिखना है दैट इज 2 upon 1। डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है दैट इज 5 into 1 5, 2 2 जार 4। टू नंबर इज सेम 4 upon 9, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 3 upon 2, इसका रेसिप्रोकल होना लिखना है। तब इसको हम लोग कॉमन फैक्टर से क्या कर सकता है, इसको काट सकता है। जैसे 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। अब इसको 2 से 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। सो न्यूमरेटर में है 2 into 1, डेनोमिनेटर में है 3 into 1 दैट इज 2 upon 3। Question number 7 is 3 and 1 upon 5 divided by 1 and 2 upon 3। तो पहले हम लोग को क्या करना है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो रिमाइंडर इज सॉरी डेनोमिनेटर इज 5 रिमेन सेम, 3 5 जार 15 प्लस 1 दैट इज 16 डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर इज 3 सेम रहेगा 1 into 3 3 प्लस 2 दैट इज 5 इक्वल टू 16 upon 5। डिवीजन को मल्टीप्लाई लिखने से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज 3/5। तो अभी डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई दैट इज 5 into 5 इज 25 एंड 16 into 3 इज 48। द नेक्स्ट वन इज सेम, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डेनोमिनेटर इज 5 रिमेन सेम, 2 5 जार 10 प्लस 1 दैट इज 11 डिवाइडेड बाई डेनोमिनेटर रिमेन सेम 5, 1 5 जार 5 प्लस 1 6। सो 11/5 इसमें डिवीजन का प्लेस में मल्टीप्लाई लिखने से इसका रेसिप्रोकल लिखना है दैट इज 5/6। देखिए 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। सो here will be 11 into 1, 1 into 6 दैट इज 11 upon 6। इसको फिर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकता है। 11 को 6 से डिवाइड करने से 1 टाइम्स, सो इट इज 5 एज इट इज 1 and 5 upon 6। फिर इसको भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे 48 डिवाइडेड बाई 25 1 टाइम, सो 25 दिस इज 3 2 हेंस इट विल बी 1 and 23 upon 25। ऐसा करके हम लोग लिख सकता है।